नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। उत्तर प्रदेश में आज हर एक अपराधी, फिर चाहे वो अपराध की दुनिया के बादशाह हो या फिर कोई सफेद पोश बाहुबली नेता, जिन्होंने बरसों तक आम जनता का खून चूसा है, इन सब का आज योगी प्रशासन ने जीना दुश्वार कर रखा है। कभी इन्हें जेल की काली कोठरी में धकेला जा रहा है तो कभी इनकी काली कमाई से खड़ी की हुई करोड़ों की संपत्ति को मुख्यमंत्री का पीला पंजा नेस्तनाबूद कर रहा है। ऐसा नहीं है कि योगी प्रशासन इन पर बेवजह जुल्म ढा रहा है। इनमें से कईयों को उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने सुधरने का मौका दिया और साथ ही आम लोगों के बीच अमन और चैन की जिंदगी का मौका भी दिया, लेकिन इसके बावजूद जो लोग नहीं माने और लगातार अपराध करते रहे तो उनके पापों के घड़े को भरने के बाद उन्हें एनकाउंटर कर मौत की नींद भी सुला दिया गया है। अब इसमें उदाहरण के तौर पर आप बिकरू कांड में विकास दुबे के एनकाउंटर को ले सकते हैं, जिसमें दुबे ने बड़ी ही बेरहमी से कुछ पुलिस कर्मियों को गोलियों से भून डाला था, जिसके बाद उसे कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ लिया गया और उसके बावजूद जब उसने भागने की कोशिश की तो मजबूरन पुलिस को उसे मारना पड़ा। ठीक इसी तरह की एक घटना हाल ही में घटी थी, जब कुछ पुलिसकर्मी शराब माफिया को धर दबोचने के लिए गए थे, लेकिन उनमें से एक ने अपना फर्ज निभाते हुए उन बदमाशों के हाथों शहीद हो गए थे। हम बात कर रहे हैं कासगंज कांड की, लेकिन अब इस केस में यूपी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें, कासगंज कांड के मुख्य आरोपी मोती सिंह को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। एनकाउंटर के बाद उसके पास से पुलिस ने दरोगा की गायब पिस्टल भी बरामद की है। मोती सिंह सिड़पुरा थाना क्षेत्र के सिपाही की हत्या और दरोगा का बुरी तरह से घायल करने की घटना का मुख्य आरोपी था। घटना के दिन से वो फरार चल रहा था और उसको पिछले कई दिनों से पुलिस तलाश कर रही थी। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार कई जिलों में दबिश दे रही थी। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था, लेकिन वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा था। इस बीच देर रात कासगंज कांड के 1 लाख इनामी मोती सिंह का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। एनकाउंटर के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि इससे पहले कासगंज मामले में एक और आरोपी पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया था। दरअसल वो था वारदात के मुख्य आरोपी मोती सिंह का भाई एलकार तथा उसके साथियों को पुलिस ने कावी नदी के किनारे घेर लिया था। इस दौरान दोनों की ओर से गोलीबारी हुई और जिसमें एलकार घायल हो गया और उसके साथी वहां से फरार हो गए, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया और उसकी वहीं मौत हो गई। इसके बाद इस केस में कई और लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला था क्या। दरअसल 9 फरवरी को कासगंज के थाना सिड़पुरा में नगरा धीमर गांव में अवैध शराब के कारोबार की सूचना पुलिस को मिली थी। सूचना पर कासगंज पुलिस गांव में छापा मारने पहुंची, लेकिन शराब माफियाओं को इस बात की पहले से ही भनक लग चुकी थी, जिसके बाद बदमाशों ने पुलिस टीम को घेर लिया और सब इंस्पेक्टर अशोक और सिपाही देवेंद्र को बंधक बना लिया। इससे पहले कि बाकी पुलिस वाले कुछ समझ पाते, बदमाशों ने दरोगा अशोक और सिपाही देवेंद्र पर हमला कर दोनों को लहूलुहान कर दिया। हमले में सिपाही की मौत हो गई, जबकि दरोगा बुरी तरह से घायल हो गए। इस दौरान पुलिस वालों को लाठी और लोहे के भालों से मारा गया था। घटना के बाद एसटीएफ की टीम समेत पुलिस और एसओजी की कई टीमें गठित की गई, जिसमें खुद सीएम योगी और डीजीपी घटना की मॉनिटरिंग कर रहे थे। सीएम योगी ने कासगंज की घटना में शामिल अपराधियों के खिलाफ एनएसए लगाने का फरमान भी सुनाया। इस मामले में पुलिस मुख्य आरोपी मोती के मौसेरे भाई को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है और साथ ही उसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी की मां को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा था। आरोपी महिला की गिरफ्तारी पुलिस ने उस समय की जब वो सरावल के पास से जिला छोड़कर भागने की तैयारी में थी। पुलिस ने महिला के पास से वो भाला बरामद किया जिससे सिपाही देवेंद्र सिंह की हत्या की गई थी। दोनों अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तारी कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि मोती और एलकार एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। इस घटना में यह साफ तौर पर संदेश का आह्वान किया गया है कि अब उत्तर प्रदेश में किसी बदमाश की दहशत नहीं चलेगी और जो अपने आप को कानून से ऊपर समझेगा उसका यही हाल होगा। इसका एनकाउंटर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।